कात्यायनी देवी शक्तिपीठ का ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण धर्म नगरी मथुरा के वृंदावन में माता कात्यायनी देवी शक्तिपीठ स्थित है। इस मंदिर को उमा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर का निर्माण देवी सती के केश बाल गिरने वाली जगह पर हुआ है। इस मंदिर में शक्ति के स्वरूप में उमा और भैरव के स्वरूप में भूतेश विराजमान है। कैसे बना शक्तिपीठ? प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। इस विवाह से देवी सती के पिता खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने जब अपने राज्य में एक यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने देवी सती और भगवान शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ आयोजन की जानकारी मिली तो वह बिना निमंत्रण के अपने पिता के यहाँ पहुँच गयीं, जहाँ उन्हें अपमानित होना पड़ा। अपने अपमान से क्षुब्ध देवी सती ने स्वयं को यज्ञ की कुंड में भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को इस बारे में जानकारी हुई तो वह उनके जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चारों ओर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। ऐसे में जहाँ जहाँ देवी शक्ति के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है कात्यायनी या उमा शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती के केश गिरे थे। मंदिर का निर्माण। वृंदावन धाम में स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ वर्षों तक अज्ञात रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 1923 में स्वामी केशवानंद महाराज ने करवाया था। स्वामी केशवानंद का जन्म एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी केशवानंद ने अध्यात्म की तलाश में कम उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया और सबसे पहले वाराणसी गए। यहाँ पर संतों के ब्रह्मचारी बने और 2 वर्षों तक रहे। इसके बाद वह विंध्याचल धाम गए, जहाँ एक साधु ने उन्हें वाराणसी जाने के लिए कहा। वाराणसी में स्वामी केशवानंद ने महान संत श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज से दीक्षा ली। अपने गुरु के आदेश के अनुसार स्वामी केशवानंद हिमालय चले गए। वहाँ वह अन्य आचार्यों से मिले और अपने अध्यात्म में उन्होंने वहाँ 33 साल बिताए। इस दौरान स्वामी केशवानंद ने कई ऋषियों और तपस्वियों के दर्शन किए। तब उन्हें एक दिव्य दृष्टि में सूचित किया गया कि वो वृंदावन जाए और वह देवी के शक्तिपीठ की स्थापना करें। तब स्वामी केशवानंद हिमालय से वृंदावन आए और अपने योग बल से उन्होंने उस शक्तिपीठ को पहचान लिया जहाँ माता सती के बल गिरे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ कात्यायनी शक्तिपीठ की स्थापना की। स्वामी केशवानंद जीवन भर इसी मंदिर के पास में एक आश्रम में रहे और माता की पूजा की सन 1942 में उन्होंने महासमाधि ली। उसके बाद उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद जी ने मंदिर के प्रशासन का कार्यभार संभाला। वर्तमान में स्वामी विद्यानंद जी महाराज मंदिर का प्रशासन संभाल रहे हैं। देवी राधा रानी ने किया था देवी का पूजन। बताया जाता है कि इस मंदिर में राधा रानी ने अन्य गोपियों के साथ देवी उमा की पूजा की थी। इस पूजा में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप में पाने की इच्छा रखी थी। देवी ने सभी गोपियों को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ महारास किया, जिसका उद्धरण हमें श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देवी की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा की थी, जिसके बाद उन्होंने मथुरा के राजा कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। कैसे पहुँचे मथुरा के वृंदावन धाम में स्थित माता कात्यायनी शक्तिपीठ? उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ को लेकर भक्तों में विशेष आस्था है। कई धार्मिक पुराणों में इस मंदिर को लेकर लिखा गया है। माता की इस सिद्धपीठ को उमा शक्तिपीठ के भी नाम से जाना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार इस मंदिर के स्थान पर देवी सती के केश गिरे थे। इस मंदिर में शक्ति के स्वरूप में देवी उमा और भैरव के स्वरूप में भगवान भूतेश स्थापित हैं। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण वृंदावन धाम हिंदू संस्कृति और इतिहास का एक विशेष केंद्र है। श्रीमद् भागवत गीता में वृंदावन के कई उद्धरण देखने को मिलते हैं। 3 ओर से यमुना नदी से घिरे इस नगर की प्राकृतिक छटा भक्तों का मन मोह लेती है। इस धाम में अनेक ऐतिहासिक धरोहर, सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। वृंदावन धाम के नाम सूरदास, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान संतों से भी जुड़े हैं।
वृंदावन धाम को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई विधवा आश्रम है, जहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कैसे पहुँचे कात्यायनी शक्तिपीठ? वैसे तो वृंदावन धाम पहुँचने के लिए सीधे कोई सुविधा मौजूद नहीं है, लेकिन मथुरा शहर तक देश के अलग अलग हिस्सों से अच्छी कनेक्टिविटी है। आप हवाई जहाज, ट्रेन और बस से वृंदावन धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा आगरा में स्थित है, जो वृंदावन धाम से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से आप आसानी से बस या टैक्सी लेकर मथुरा और वृंदावन तक पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली का भी एयरपोर्ट यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से वृंदावन धाम के लिए आसानी से बसें और ट्रेन उपलब्ध है। मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जो वृंदावन धाम से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा में 2 स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से एक मथुरा कैंट और दूसरा मथुरा जंक्शन है। यहाँ से आसानी से टैक्सी, मोटर रिक्शा से आप वृंदावन धाम जाकर माता के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बस से भी आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सबसे पहले मथुरा बस स्टैंड तक पहुंचना होगा, जहां से आप आसानी से वृंदावन धाम तक जा सकते हैं। मथुरा बस स्टैंड के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके साथ ही दिल्ली से भी यहां आसानी से बस से पहुंचा जा सकता है। कैसे हुआ मंदिर का निर्माण? पौराणिक कथाओं के अनुसार कात्यायनी शक्तिपीठ का निर्माण 1923 में स्वामी केशवानंद ने करवाया था। मंदिर में मां कात्यायनी के साथ साथ पंचानन शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और सिद्धिदाता भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मन और मस्तिष्क की शांति मिलती है। आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मथुरा के वृंदावन में स्थित इस मंदिर को लेकर भक्तों में काफी श्रद्धा है। 3 ओर से यमुना नदी से घिरे वृंदावन धाम की प्राकृतिक छटा भक्तों का मन मोह लेती है। वृंदावन में नवरात्र और कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ होली में होने वाला त्योहार काफी प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ में दर्शन से मिलता है मनचाहा वर वधू प्राप्त करने का आशीर्वाद। वृंदावन धाम में स्थित कात्यायनी या उमा शक्ति पीठ में दर्शन को लेकर एक मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। खासकर के यहाँ पर कुंवारे लड़के और लड़कियाँ नवरात्र के मौके पर मनचाहा वर और वधू प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में माता की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। स्वामी केशवानंद द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में माता की एक अष्टधातु की मूर्ति रखी हुई है। माता के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित इस मूर्ति पर लाल रंग की चुन्नी ओढ़ाई गई है। संगमरमर से बने इस मंदिर के मुख्य द्वार पर सुनहरे रंग के 2 शेर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही मंदिर के ऊपरी गुंबद पर 2 त्रिशूल के साथ साथ माता का झंडा फहरता है। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन मंदिर का मुख्य अंश अभी भी मौजूद है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।